नमस्कार, जय श्री राम। इस सप्ताह की वीकली एनालिसिस वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सप्ताह के इंटरेस्टिंग चार्ट की बात करने और सुपर वीकली चार्ट की बात करने से पहले हम बाजार की टो लेते थे। ये हमारे इंडेक्स निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 के चार्ट पर इस वीकली चार्ट पर एक बहुत ही शानदार पैटर्न बना है। इस पैटर्न के आइए दर्शन करते हैं। ये कैंडलस्टिक चार्ट्स में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसको लाइन चार्ट में करेंगे तो साफ साफ ये पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो पैटर्न बना है इसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। आइए इसको मार्क करके मैं दिखाता हूँ। ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, और ये जो नेकलाइन थी ये नेकलाइन भंग होके इस सप्ताह इस चार्ट पर ब्रेकआउट दर्ज हुआ है। और इससे पहले भी निफ्टी के चार्ट पर जब ये बीरिश ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था तो भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर से गिरावट की शुरुआत हेड एंड शोल्डर पैटर्न बीरिश होता है और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बुलिश होता है। तो यहाँ पे ये जो बीरिश पैटर्न था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये जो नेकलाइन भंग हुई थी उसके बाद निफ्टी के चार्ट पर गिरावट आई थी। वीकली चार्ट पर भी ये पैटर्न बना था और अब भी वीकली चार्ट पर ये पैटर्न बना है। और वो जो इन दोनों पैटर्न्स के बीच की जो ट्रेंड लाइन थी और इस पैटर्न्स अपोजिट पैटर्न सेटअप्स की मैंने पिछले कुछ वीडियो में कई बार चर्चा की है। पिछली कुछ वीडियो आप देखोगे, इसमें एक वीडियो भी बनाया हुआ है अपोजिट पैटर्न सेटअप पर। यानी एक पैटर्न के अगेंस्ट दूसरा पैटर्न पहले वाले पैटर्न को निरस्त करता हुआ इस सेटअप में होता है। देखो यहाँ पे ये बीरिश पैटर्न बना था, उसके बाद निफ्टी के चार्ट पर गिरावट आई और अब ये बुलिश पैटर्न बना है। तो एक पैटर्न, दोनों पैटर्न के बीच में जो एक यूनिक ट्रेंड लाइन थी वो ट्रेंड लाइन भंग होती नज़र आ रही है और एक पैटर्न ने दूसरे पैटर्न को इस सप्ताह निरस्त किया है। तो निफ्टी के चार्ट में स्ट्रेंथ दिख रही है, ताकत दिख रही है। निफ्टी आने वाले समय में अब ट्रेंड को दिखा रहा है। कुछ आने वाले समय में तेज़ी जारी रह सकती है। तो ये जो डाउन ट्रेंड के बाद जब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है तो इससे पहले जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसको समाप्त होने का ये संकेत ये पैटर्न देता है। तो निफ्टी के चार्ट पर चल रहा 4-5 महीने का जो डाउन ट्रेंड था वो अब समाप्ति हो चुका है और निफ्टी में अब ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। तो यही पैटर्न की वैल्यू इसलिए और भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये एक मेजर 22,000 के सपोर्ट लेवल के आसपास है। देखो 21,800 के ऊपर एक महरून कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है 21,800 पे सपोर्ट लेके निफ्टी उठा, यानी कि लो बेसिस पे, और क्लोजिंग बेसिस पे 22,000 के स्तर को होल्ड किया। यानी 22,000 के लेवल के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग ही नहीं दी। और ये 22,000 का जो स्तर था ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था क्योंकि पिछले कुछ समय पहले इसी लेवल्स के आसपास निफ्टी ने काफ़ी समय बिताया था। यहाँ देखिए ये वाला जो यहाँ पे समय बिताया था और यही 22,000 का लेवल के आसपास निफ्टी ने अब भी सपोर्ट लिया। और जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क की थी वीकली चार्ट पर, जो कि कोरोना का जो फॉल था, कोरोना के फॉल को मिला के, यानी कि ये वाला जो फॉल था, ये वाला फॉल कोरोना का फॉल है 2020 का। उसके बाद 2022-23 में ये बॉटम बने थे, इन बॉटम्स को जोड़ा और उसके बाद हम ये लाइन को खींचा तो इसी लाइन के आसपास अब निफ्टी ने ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है जो कि तेज़ी की ओर इशारा कर रहा है। और 2023 में से लेके 2024 तक की जो तेज़ी बनी थी, इस तेज़ी की जो नींव पड़ी थी वो भी इसी पैटर्न से पड़ी थी। यानी इसी पैटर्न के बाद निफ्टी ने चार्ट पर यानी 1-1.5 साल की एक शानदार तेज़ी देखने को मिली थी। वो 2023 का कौन सा समय था, जो कि मार्च अप्रैल का समय था, वो मैं चार्ट पे मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए 2023 के साल में और मार्च अप्रैल के महीने में यहाँ पे देखिए, ये देखिए छोटा सा पैटर्न डेली चार्ट पर साफ नज़र आएगा। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है
और इस पैटर्न के बाद निफ्टी ने लगातार हाई पे हाई बनाते हुए, हायर बॉटम्स बनाते हुए एक डेढ़ साल तक की शानदार तेजी इस चार्ट पे देखने को मिली थी। ये वाला जो पैटर्न, इसको जूम आउट करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो समय है, यहाँ पे देखिए इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया था अप्रैल 23 के अंदर, और इसमें इस पैटर्न की ये नेकलाइन भंग हुई थी। उसके बाद से निफ्टी के ये नेकलाइन थी, ये वाली नेकलाइन, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट, इस क्लोजिंग पे ब्रेकआउट दर्ज हुआ था। और उसके बाद लगातार निफ्टी के चार्ट पर एक डेढ़ साल तक तेजी दी रही, और अब भी ये करेक्शंस के बाद इसी तरह का हूबहू इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और उसी ट्रेंड लाइन को जो कोरोना और जो अप्रैल 23 की जो बॉटम लाइन है उसको खींच के हम ये ट्रेंड लाइन डाल रहे हैं, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास अब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो अब निफ्टी के चार्ट पर इन लेवल से, यानी आने वाले कुछ महीनों में शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अब इंटरमीडिएट ट्रेंड जो निफ्टी का है वो बुलिश है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले सप्ताह में हमें किन सेक्टर्स पे और किन चार्ट्स पर फोकस करना है। तो अगले कुछ सप्ताह के लिए जो अभी सेक्टर सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बेहतरीन लग रहा है वो है PSU बैंक। PSU बैंक इंडेक्स का ये चार्ट है, मैं चार्ट ओपन करता हूँ। PSU बैंक, PSU बैंक्स, ये PSU बैंक इंडेक्स का चार्ट है। इस चार्ट को गौर से देखिए। ये सेक्टर क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है कि इसी में भी निफ्टी की तर्ज पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, लेकिन इसमें जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। कॉम्प्लेक्स का मतलब यानी इसके बड़े इनवर्स हेड एंड शोल्डर के अंदर छोटा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। देखो मैं आपको इसमें मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो है छोटा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और यहाँ से ये है बड़ा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इस पैटर्न्स का ब्रेकआउट इस चार्ट पर हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर होने की वजह से इसका महत्व ज़्यादा हो जाता है, और इस तरह का कॉम्प्लेक्स जब इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता है तो मतलब इसकी संभावनाएं ज़्यादा हो गई हैं कि जो ट्रेंड लाइन इस चार्ट पे डाली हुई है, यानी ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, ये ग्रीन लाइन इसके कैंडलस्टिक चार्ट में देखें तो इनको हाई को मिला के डाली हुई है। ये देखिए यहाँ पे जो ये हाई हैं, इन हाई को जोड़कर इस हाई को और इस हाई को, इन सभी हाइस को जोड़ के ये ट्रेंड लाइन डाली हुई है। तो अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की ताकत इस चार्ट में आ गई है, क्योंकि निचले सत्रों पर काफ़ी करेक्शंस के बाद, डाउन ट्रेंड के बाद एक कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न PSU बैंक इंडेक्स के चार्ट पर बना है, जिसकी बदौलत ये चार्ट अब इस ट्रेंड लाइन को भंग करने की ताकत रखता है। अगर इस चार्ट पर ये ट्रेंड लाइन भंग हो गई तो इसमें एक बहुत ही बड़े बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे ये एक बड़ा बुलिश फ्लैग पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे दर्ज हो सकता है, और इसके मंथली चार्ट पे ये बुलिश फ्लैग बहुत ही शानदार नज़र आएगा। ये इसका देखो मंथली चार्ट करके देखते हैं। ये PSU बैंक इंडेक्स का मंथली चार्ट है, और जब मंथली चार्ट देखेंगे तो देखो कितना शानदार बुलिश फ्लैग, यानी इस फ्लैग को जब हम एक चैनल में पैक करेंगे, ये वाला यहाँ से हम चैनल लेते हैं, और जब यहाँ से ये चैनल ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये देखिए, ये देखो कितना शानदार फ्लैग, इस फ्लैग पैटर्न का मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट होगा। और इस फ्लैग पैटर्न जो मंथली चार्ट पर है, इसके टारगेट बहुत बड़े निकलते हैं, यानी PSU इंडेक्स के चार्ट पर बहुत बड़े टारगेट इस फ्लैग पैटर्न के नज़र आएंगे।
और अब आप इनके मंथली चार्ट को जब देखते हैं तो पिछले महीने ही संकेत हो गया था कि पिछले महीने जो एक बुलिश कैंडल बनी थी, ऐसी पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सप्ताह तक ऐसी बुलिश कैंडल नहीं बनी। और ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी है जिसे बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं। यानी पहली एक बड़ी कैंडल रेड हो और उसके बाद उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल की बॉडी समाई हो, यानी बड़ी रेड कैंडल के बॉडी के भीतर ही एक ग्रीन कैंडल की बॉडी समाई हो, तो इस पैटर्न को कहते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। ये पैटर्न पिछले महीने बन गया था और इस पैटर्न ने अपना असर दिखा रहा है। और निफ्टी इस महीना ये जो इंडेक्स PSU इंडेक्स है ये इस सप्ताह तेज़ी की ओर अग्रसर है। जो कैंडलस्टिक पैटर्न पिछले महीने बना उसका असर इस महीने भी देखने को मिल रहा है। तो अगर ये बड़े बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता है तो PSU इंडेक्स में आने वाले महीनों में बड़ी तेज़ी इस चार्ट पर नज़र आ रही है। और इसी PSU बैंक इंडेक्स से हमने अगले सप्ताह के लिए एक बेहतरीन चार्ट खोजा है और उस चार्ट का नाम है सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये चार्ट है SBIN। ये देखिए बिल्कुल हूबहू जो सेक्टर का चार्ट है उसी तरह का चार्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। इसके चार्ट को भी जब हम वीकली चार्ट देखेंगे तो उसी तरह का, यानी कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट लाइन चार्ट में करके देखिए। ये देखिए कितना शानदार। और इसको थोड़ा जूम करेंगे तो अंदर एक छोटा भी है इसमें, यानी कि एक पैटर्न के भीतर छोटा पैटर्न है। इसको हटाते हैं पहले। ये देखिए सेम टू सेम मैंने जो इंडेक्स के चार्ट पे चर्चा करी है उसी तरह के कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखो ये छोटा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर और ये बड़ा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, और जिसका इस सप्ताह इस नेकलाइन भंग होती नज़र आई है। तो इसमें भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट इस सप्ताह दर्ज हुआ है। और ये पैटर्न ही एक ऐसा है जब भी डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो जो ट्रेंड पीछे चल रहा था वो ट्रेंड समाप्त हो जाता है और बड़ा रिवर्सल चार्ट पर आता है। तो अब PSU इंडेक्स के चार्ट पर रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं। जो काफ़ी महीनों से 7-8 महीनों से जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अब समाप्त हो चुका है। तो इस सेक्टर को इस सप्ताह ज़रूर स्टडी कीजिएगा और एक एक PSU बैंक को स्टडी कीजिएगा। सभी PSU बैंक, यानी फ़िलहाल जो बड़े बैंक हैं जैसे कि कैनरा बैंक, बड़ौदा बैंक, SBI बैंक हो गया, ये सारे बड़े बैंक तेज़ी दिखा रहे हैं। तो इनके पीछे पीछे जो छोटे सरकारी बैंक हैं उनमें भी एक शानदार रौनक लौटेगी, क्योंकि जब बड़े दिग्गज चलते हैं तो उनके पीछे पीछे छोटे भी चल जाते हैं। जब सेनापति आगे बढ़ता है तो उसके पीछे सेना तो तैयार हो ही जाती है। तो छोटे बैंक भी अब इस तेज़ी में हिस्सा लेंगे आने वाले समय में। तो इस सेक्टर के सभी बैंकों को ज़रूर स्टडी कीजिएगा। और इस सप्ताह का ये सेक्टर और ये वीकली चार्ट आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ साझा करना। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ये आप गुस्ताखी कर रहे हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।